गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो हमारा एक नया चैप्टर के लिए है, चैप्टर 4, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और एक मैथ्स का रियल चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इक्वलिटीज़ इनटू वेरिएबल्स। ये चैप्टर आपकी रियल मैथ्स को चेक करता है, आपकी रियल मैथ्स को आगे बढ़ने का मौका देता है कि आप सच में मैथ्स में कितने इंटेलिजेंट हैं। ये उन चैप्टर्स में से आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। छोटी सी डेफिनेशन लिखी है मैंने। इफ़ एनी इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। आपको इस लीनियर वर्ड का मतलब समझना है, एक सीधी लाइन, ठीक है। सीधी लाइन पे जो इक्वेशन बनती है या एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम सीधी लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद आपको एक और चीज़ सीखनी है, सॉल्यूशन क्या होता है। जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें काम आएंगे, इसलिए मैंने डेफिनेशन बनाई है। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, ठीक है, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक ऐसी वैल्यू एक्स वाई की जो एक इक्वेशन या इक्वेशन में दो इक्वेशन भी होती हैं तो एक या दोनों इक्वेशन का उसको सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को, तो उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। एक और चीज़ आपको यहाँ बता दूँ मैं कि जो इक्वेशन होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि 8th क्लास तक के लेवल में आती हैं, जैसे कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बनाई है, मतलब इसमें ये जो एक्स है ये वेरिएबल है, ए और बी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखो, गौर से देखेंगे तो सिर्फ एक्स एक वेरिएबल आ रहा है। इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ बना के दिखा दूँ, जैसे 4x+3 इज इक्वल टू 0। ऐसे कोई इक्वेशन अगर हमारी आती है, ठीक है, तो ये इक्वेशन कौन सी होती है, देखो इसके जैसी लग रही है ना, ये ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस कंडीशन में आपका कभी भी ए ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ए कैन नॉट बी ज़ीरो। सेकंड जो इक्वेशन होती है वो टू वेरिएबल की होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी एक इक्वेशन में दो दो वेरिएबल आ गए तो वो कौन सी है, टू वेरिएबल वाली। जैसे एग्जांपल है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ ए और बी दोनों ही ज़ीरो नहीं हो सकते, यानी एक वेरिएबल आपका x है और एक वेरिएबल आपका y है। ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के होते हैं, जो आपको क्लास 9 10 में पढ़ने होते हैं। आपने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का चैप्टर पढ़ा है। ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, अगर आपने 9th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा है। ये जो 9th क्लास के दो मेथड आपने सीखे थे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, तो आपको आगे आने वाले मैथ्स के बहुत से क्वेश्चंस में हेल्प मिलने वाली है। ये चैप्टर तो ऐसा है, इस चैप्टर की हेल्प से मैंने बहुत सारी पजल्स भी सॉल्व किए हैं। जब मैं उनके वेरिएबल्स लेके और इक्वेशन बना के सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व हो जाती हैं। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं, देखो क्या क्या चीज़ और पढ़ने को मिलेंगी। फॉर सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम एक कोई पजल भी हो सकती है, ठीक है, मैंने पजल भी सॉल्व की है इससे। फॉर सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम वी विद टू वेरिएबल्स वी नीड टू इक्वेशन। अगर कोई ऐसी इक्वेशन आती है जिसमें दो वेरिएबल हैं तो आपको दो ही इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, ये कंडीशन होती है, ठीक है। और इस कंडीशन को, यानी जो ऐसी इक्वेशन होती हैं जो दो दो इक्वेशन साथ में आती हैं तो उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब होता है कि दो दो इक्वेशन हमारी एक साथ आ रही हैं, ठीक है, और दोनों ही इक्वेशन एक ही चीज़ से रिलेट करती हैं। जैसे ये वाली दो इक्वेशन हो गई, 5x+2y इज इक्वल टू 17, 2x-5y इज इक्वल टू 1। तो आपको ये दो दो इक्वेशन दे रखी हैं एक ही इक्वेशन के लिए, तो ये कौन सी इक्वेशन होती है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब एक और इसमें चैप्टर में एक नाम आया था, इनइक्वलिटीज़, ठीक है। आपने इक्वेशन सुनी है, इक्वल सुना है, ये इनइक्वलिटीज़ क्या होती है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन इसकी भी, इन इफ़ इन लीनियर इक्वेशन वी रिप्लेस इक्वल साइन, जो इक्वल का साइन अगर हम उसको रिप्लेस कर दें किससे, बाय स्मॉलर देन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन ऑफ इन इक्वेशन। ये जो साइन है चार, ये इन इक्वेशन के साइन होते हैं, यानी ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये बचे चार साइन है। देन दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड इन इक्वेशंस। तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, इन इक्वेशन कहते हैं। और ऐसे इक्वेशन जब आपको सॉल्व करने को मिलेंगे तो इनइक्वलिटीज़ हो जाएंगी वो, ठीक है। तो ऐसे इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड इन ए ग्राफ। हमारे इस चैप्टर में ग्राफिकल मेथड से करेंगे हम, तो हम उसको ग्राफ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, इन द फॉर्म ऑफ एरिया। लेकिन ये जो रिप्रेजेंट होते हैं वो कोई वैल्यू के लिए नहीं रिप्रेजेंट होते, ये एक एरिया में रिप्रेजेंट होंगे। जब आपको इक्वेशन करने को आएगा तो आपको कुछ एरिया दिया होगा, उस एरिया को आपको ध्यान रखना है कि इसका सॉल्यूशन इस एरिया में आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर, जो क्या कहता है कि आपको जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकल मेथड से करने हैं।
ये जो ग्राफिकल मेथड आप समझ लोगे उसके बाद मैं आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझाऊंगा, क्योंकि ज़रूरी है 9th क्लास में अगर आपने मिस कर दिया है तो इस क्लास में मिस नहीं करना है, क्योंकि कई चैप्टर्स में ये काम आएगा आपके। तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 13 और 5x - 2y = 4, यानी आपको दो इक्वेशन दे दी हैं, दो वेरिएबल दे रखे हैं, देखो एक्स वाई दोनों तरफ हैं। जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में भी काम करेगी और इस इक्वेशन में भी काम करेगी, यानी एक्स वाई की वैल्यू को यहाँ रखूँगा तो 13 आना चाहिए, उसी एक्स वाई को मैं यहाँ रखूँगा तो 4 आना चाहिए, तभी इसका सॉल्यूशन आता है। ठीक है, ये हमें ग्राफिकल करना है, तो ग्राफ तो हमारे पास होगा नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा जैसा आप कॉपी में करते हैं, बोर्ड पे करते हैं, वैसे करने की। आपको इसको जब स्टार्ट करोगे तो आपको क्या करना है कि ये जो 2x + 3y = 13 फर्स्ट इक्वेशन है, मैंने यहाँ लिखा देखो फॉर इक्वेशन फर्स्ट। तो इस इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम 2x निकालेंगे। 2x = क्या हो जाएगा 13 - 3y, क्यों, ये प्लस का 3y उधर जाके माइनस का 3y बन जाएगा, और अकेला x निकालना है, तो ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ये डिवाइड में 2 आ जाएगा, यानी 13 - 3y / 2 हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। आपको ये काम में आएगा भी, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो x की वैल्यू क्या आएगी 13 - 3y/2। अब आपको एक छोटी सी टेबल बनानी है। इस टेबल में आपको x और y की वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आपने x की वैल्यू निकाली है, तो आप क्या करोगे, आपको एस्टिमेट करनी है कुछ वैल्यूज़, आपको कुछ वैल्यू सोचनी है कि अगर y की वैल्यू ये होती तो x अपने आप निकल के आता। y की वैल्यू अगर ज़ीरो है, सपोज y की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो लेता हूँ तो 3 × 0 0, 13 - 0 13, 13 / 2 एक होल नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको नहीं करूँगा, मैं y की वैल्यू ज़ीरो नहीं लूँगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, y की वैल्यू 1 लेता हूँ, 3 × 1 3। आपको देखो कैसे समझना है इसको, यहाँ अगर सपोज y की वैल्यू 1 होती तो 3 × 1 3 हो जाता, 13 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 5, इसीलिए एक होल नंबर आ गया, इसलिए x की वैल्यू 5 आई है अगर मैंने y की वैल्यू को 1 लिया था। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं y की वैल्यू को 2 लेके देखते हैं, × 2, तो 3 × 2 6, 13 - 6 कितना हो जाएगा 7, 7/2 एक होल नंबर नहीं आएगा ना, इसलिए इसको नहीं लेंगे हम। फिर नेक्स्ट नंबर लेते हैं y की वैल्यू को 3, 3 × 3 9, 13 माइनस, ये आपको है ना सोचना है, बस यहीं से सोचना है सारा, फिर ये वैल्यूज़ लिखनी है, गलत मत करना बस। 13 - 9 कितना होता है 4, 4 / 2 कितना हो जाएगा 2, तो इसका एक होल नंबर आंसर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आई 2, अगर हमने y को कितना लिया था 3, तो आपको ऐसे करके ये टेबल में वैल्यू फिल करनी है। आपको क्या करना है, सिर्फ दो ही कॉलम बनाने हैं। इसका एक रीज़न बताता हूँ मैं, दो कॉलम क्यों बनाने हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो एक्स वाई की वैल्यूज़ है ना, ये प्लॉटिंग करनी है आपको ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं, तो ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एक लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको लाइन ही बनानी है तो 2 पॉइंट बहुत हैं। कुछ बच्चे 3 या 4 बनाते रहते हैं, उससे टाइम भी वेस्ट होता है, आपको वो नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट बनाने हैं, इसीलिए दो ही इसमें वैल्यूज़ रखोगे आप। फिर हम करते हैं इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 में हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 थी हमारी 5x - 2y = 4, तो इसमें भी आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 5x = क्या हो जाएगा, पहले 5x निकलेगा, 5x = हो जाएगा 4, ये माइनस का 2y इधर जाएगा, प्लस का 2y बन जाएगा, ये इधर आके प्लस का 2y, यानी बन जाएगा फॉर इक्वेशन 2 5x = 4 + 2y, और अकेला x हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर 5 डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू से आपको फिल करने हैं टेबल। ओके, तो सबसे पहले y की वैल्यू को हम 0 रख के देखते हैं, या आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सारा आसान लगेगा, और है भी आसान, मुश्किल नहीं है। आपको y की वैल्यू 0 रखनी है, देखो 5, इसको हम रखते हैं 0, 2 × 0 0, और 4 + 0 4 रहेगा, 4 5 से डिवाइड नहीं होता, तो हम ये नंबर नहीं लेंगे, 0 नहीं ले सकते। फिर 1 रख के देखिए, 2 × 1 2, 2 × 1 2, 4 + 2 6, और 6 5 से डिवाइड नहीं होता, तो हम ये भी नहीं ले सकते। फिर हम लेंगे y की वैल्यू को 3, 2 × 3 6, 4 + 6 10, 10 / 5 2 आंसर आता है। तो y की वैल्यू जब मैंने 3 ली तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई लास्ट में 2 आ गया, तो मेरी वैल्यू सही क्या हो जाएगी, y की 3 और x की 2, एक वैल्यू मिल गई है, मुझे एक और वैल्यू निकालनी है। अब देखो, जब यहाँ मेरे पास मुझे समझ में आ रहा है ऊपर कि यहाँ मुझे 10 बनाना है। ठीक है,
ताकि 5 से डिवाइड हो जाए, या मुझे 15 बनाना है या मुझे 20 बनाना है। तो 20 बनाने के लिए यहाँ आप क्या करोगे, 4 में कितना ऐड करें, मतलब 4 में 16 ऐड करेंगे तब 20 बनेगा। तो 16 लाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं आप इनको एक बार छोड़ा करो, हो सकता है माइनस की किसी वैल्यू से आंसर आ जाए, तो बड़ी वाली वैल्यू को एक बार छोड़ दो। हमें पता है कि 8 लेने से आंसर आ जाएगा, लेकिन हम इसको एक बार छोड़ रहे हैं क्योंकि बड़ी वैल्यू है, ग्राफ ज़्यादा बड़ा बनता है। ओके, तो मैं माइनस की 1 की वैल्यू लेता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई -1 होता है -2, 4 में से 2 माइनस किया 2/5, ये भी आंसर नहीं आया। एक लास्ट ऑप्शन हम करके देखते हैं, -2, ओके, मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई -2 होता है -4, और 4 में से 4 माइनस किया 0, 0 को 5 से डिवाइड किया तो 0 आंसर आ गया। तो मेरा एक छोटी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ गया एक्स, वाई की वैल्यू जब मैंने -2 रखी तो एक्स की वैल्यू मेरी अपने आप क्या आ गई, 0 आ गई। तो आपको ऐसे करके ये टेबल फिल करनी है, और दो दो ही वैल्यू फिल करनी है, जैसे 1 और 2, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो एक बार सारे मिटा दूँ मैं। अब हमें क्या करना है, प्लॉट दीज पॉइंट्स इन ग्राफ। जो भी आपको ग्राफ मिलेगा क्वेश्चन में, आपकी कॉपी में जब आप ग्राफ बनाते हो, तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं एक्स वाई के, ये प्लॉट करने हैं। या पहले से सीखते आ रहे हो तो मुझे ये इस वीडियो में सिखाने की जरूरत नहीं कि आपको प्लॉटिंग कैसे करनी है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप गलत ना करो, तो ये प्लॉटिंग भी अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे ब्लू वाली जो इक्वेशन थी, ये वाली पहली इक्वेशन 2x + 3y = 13, इसका सॉल्यूशन देखो हमने क्या निकाला था, ये रहा। इस टेबल से फिल करनी है हमें, ठीक है। x की वैल्यू 5 लेनी है और y की वैल्यू 1 लेनी है। तो कैसे होगी, अब आपको ध्यान रहे, मैं सारी चीज़ें ग्राफ की नहीं बताऊंगा, सिर्फ प्लॉटिंग करनी बता रहा हूँ। x की वैल्यू आपको 5 ऐसे पॉइंट बनाना है, y की वैल्यू 1 आपको यहाँ पॉइंट बनाना है, ठीक है। और फिर रेड वाली इक्वेशन, मैं लाइन ड्रॉ बाद में करके दिखाऊंगा क्योंकि लाइन ड्रॉ करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर हमें x की वैल्यू 2 लेनी है और y की वैल्यू 3 लेनी है। x की वैल्यू 2 लेनी है, x की वैल्यू 2 लेनी है और y की वैल्यू 3 लेनी है। ये देखो हमारे पास ये 2 पॉइंट बन चुके हैं। प्लॉटिंग करनी आनी बहुत ज़रूरी है इस ग्राफिकल मेथड के लिए, इसलिए मैं आपको प्लॉटिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने जो ब्लू वाले थे उसके सारे पॉइंट मिला लिए। अब देखो 5 1 जो था, इसका मतलब है ये 5 इधर है और 1 इधर है, ठीक है। तो आपको ये बनाना नहीं है, जस्ट मेरे पास ग्राफ नहीं है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ आपका पॉइंट आएगा वो, ठीक है। आपका जो एक्चुअल पॉइंट है वो यहाँ है, एक पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है। फिर था 2 3, तो आपको इसके लिए भी क्या देखना है, इधर से ये 3 की तरफ जाएगा आगे, इधर से 2 की तरफ जाएगा आगे। ये जहाँ मिल रहे हैं वो आपका एक पॉइंट बनेगा और वो आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ये जो 2 पॉइंट आपको इनसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। लाइन आपको मैं बाद में ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अभी हम रेड वाली इक्वेशन को देखते हैं। रेड वाली इक्वेशन में हमारे पास वैल्यू थी x की 2 और y की 3, y की 3, ओके, y की 3 ये रही और x की 2 ये रही। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये तो कॉमन आ गया है ना, और एक्चुअल में जो कॉमन आता है वही उसका आंसर होता है। तो ये कॉमन है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। और दूसरा पॉइंट है -2 n, देखो 0 और -2, x की वैल्यू तो आपको 0 लेनी है, x तो कहीं जा ही नहीं रहा है, लेकिन y की वैल्यू -2 है, तो आपको दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। ये अपने आप ही ये पॉइंट बन गया। अब देखो ये पॉइंट ग्रीन वाला भी ये बन गया, क्योंकि यहाँ x 0 है और y 2 है। तो आपके जो 2 पॉइंट बने हैं आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। अब मैं लाइन ड्रॉ करके फिर आपको दिखाऊँ। ओके, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। ये जो लाइन है ये वाली, ये लाइन थी हमारी इक्वेशन ब्लू वाली। अब मुझे ये कलर में दिखानी चाहिए थी तो बढ़िया रहता, चलो मैं अभी यहाँ ट्राई करता हूँ। ये वाली जो लाइन थी ये है हमारी ब्लू वाली लाइन, ब्लू इक्वेशन के लिए। और ये वाली जो लाइन है ये हमारी है रेड वाली इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो जहाँ ब्लू वाली और रेड वाली लाइन मिल जाए वही आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। जहाँ दोनों मिल जाती हैं वही आपका सॉल्यूशन है, और वहीं से आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। इस पॉइंट पे एक्स क्या है और वाई क्या है, देखो इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है 2 है और वाई की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2, तो आप यहाँ लिखोगे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये आपका सॉल्यूशन है ग्राफिकल मेथड से। फिर भी देखो सॉल्यूशन तो हमें यही पता चल गया था, यानी जो दोनों में कॉमन आ जाए वही सॉल्यूशन होता है। ये देखो
टू थ्री दोनों में आ गया था तो सॉल्यूशन हमें पता चल गया था, लेकिन फिर भी हमें ग्राफ पे शो करके करना था तो ग्राफिकली मेथड से हम ऐसे शो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है।